हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम, ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट सेम सब्जेक्ट जियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो का। स्टूडेंट, आप लोग का जो एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, ठीक है, देखिए जो आप लोग का पहला यूनिट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोग का पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है वो है आप लोग का जीवन के जैव रासायनिक सिद्धांत बायोकेमिकल थ्योरी की व्याख्या कीजिए। इसी क्वेश्चन का आप लोग स्टूडेंट इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ओपेरिन और हेल्डेन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट आप लोग का 10 नंबर में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो आप लोग क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के विकास डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का वर्णन कीजिए। इसमें इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको देखिए प्राचीन परिकल्पनाएं आप लोग क्या क्या हो सकती है, जैसे कि पंचपर्मिया थ्योरी, प्रलयवाद, ठीक है, और जितने भी आप लोग के होते हैं एंशिएंट थ्योरी होते हैं, जो प्राचीन सिद्धांत होते हैं। लेकिन अगर आप लोग का शॉर्ट नोट्स आएगा तो कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए पैंसपर्मिया, प्रलयवाद, स्वतः जननवाद, जिसको अजय जननवाद भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन इंग्लिश में, ये बायोजेनेसिस। ठीक है, अगर आप लोग का अलग से क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आता है आप लोग का क्या आता है आप लोग का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है, कि स्वतः जननवाद या अजय जननवाद, तो आप लोग क्या लिखेंगे उसमें, जॉन नीधम का एक्सपेरिमेंट और वान हेलमोंट जो चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पैंसपर्मिया भी आप लोग का 4 नंबर का आ सकता है, प्रलयवाद भी 4 नंबर का आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट तो इस आप लोग सबको लिखना ही पड़ेगा आप लोग को, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है ना, और आप लोग कैटास्ट्रोफिज्म, ये सब तो आप लोग का आता है इसमें। ठीक है, फिर देखिए आप लोग और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, अलग से क्वेश्चन इस प्रकार से 4 नंबर का आ सकता है या 10 नंबर का भी आ सकता है। जैव जननवाद को समझाइए या बायोजेनेसिस को, 10 नंबर का भी आ सकता है और ये 4 नंबर में भी आ सकता है। 4 नंबर में आएगा तो क्या आएगा आप लोग का, जैसे कि लजारो स्प्लांजानी आ सकता है, क्योंकि जैव जननवाद के अंतर्गत कौन कौन से थ्योरी आते हैं, लजारो स्प्लांजानी आता है, फ्रांसिस्को रेडी आता है और लुइस पास्चर। और ये तीनों में से स्टूडेंट आप लोग का एक अलग से 4 नंबर का आ सकता है, जैसे कि आप लोग का लुइस पास्चर, ये आप लोग का 4 नंबर का आ सकता है। तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन लुइस पास्चर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम आगे चलते हैं अब आप लोग का देखिए, और आप लोग का 4 नंबर में क्या आ सकता है आप लोग का, मिलर और यूरिया का प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कौन सा, मिलर और यूरिया का प्रयोग, ऐसी को हम लोग बोलते हैं बायोजेनिक प्रक्रिया द्वारा जीवन की उत्पत्ति को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है बायोजेनिक प्रक्रिया पर, है ना, क्या बायोजेनिक प्रक्रिया द्वारा जीवन की उत्पत्ति को समझाइए। अगला बुक देखिए, कीमोजेनी और बायोजेनी में अंतर, ठीक है, भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है 4 नंबर में। और क्या आएगा, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं, और नेबुलर हाइपोथेसिस। तो दोनों में से एक आ सकता है, बिग बैंग आएगा या नेबुलर आएगा, दोनों में से एक आ सकता है, एक मिलर यूरिया का आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अधिक ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लोग को पढ़ना तो ऐसे सभी को है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग अधिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का यूनिट 2 के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के कौन कौन से हैं यूनिट 2 के। देखिए पहला आप लोग का है कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु में अंतर, क्या क्या में, कशेरुकी और अकशेरुकी, इसी को लोग बोलते हैं क्या, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, या इसी को बोल सकता है आप लोग कॉर्जेटा और नॉन कॉर्जेटा में अंतर, मतलब वही आप लोग कॉर्जेट्स और नॉन कॉर्जेट्स में अंतर, डिफरेंसेस, है ना। तो ये आप लोग के 4 नंबर में भी आ सकते हैं स्टूडेंट और 10 नंबर में भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप लोग का द्विनाम जड़ पद्धति और त्रिनाम मतलब बाइनोमियल और क्राइनोमियल, ये भी आ सकता है आप लोग का, ये शॉर्ट नोट्स में आएगा। ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए कोरल, इसी को बोलते हैं मूंगा भी बोलते हैं, इसी को परवाल भी बोलते हैं, है ना, कोरल, मूंगा या परवाल, ठीक है, कि पोलिप की संरचना, क्या पोलिप स्ट्रक्चर को समझाइए, 10 नंबर में भी आ सकता है और आप लोग के 4 नंबर में भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कोरल, मूंगा या परवाल का वर्णन कीजिए। ठीक है, वो तो पोलिप का था, यहाँ पर प्रकार का वर्णन होगा, इसमें छूट गया थोड़ा सा, क्या आएगा यहाँ पर आप लोग का, प्रकार का वर्णन। ठीक है, क्या आएगा आप लोग का, प्रकार का वर्णन कीजिए, क्या आएगा आप लोग का, प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक, इसका कोरल्स के प्रकार, यहाँ पर आप लोग कोरल रीफ्स होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए आप लोग का, कोरल रीफ्स, याद रखिएगा, कोरल रीफ हम लोग पढ़े होंगे मेरे को उम्मीद है, तो छूट गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स, इसका 100% चांस है क्वेश्चन आने का चांस है, कौन सा, कोरल रीफ्स, यहाँ छूट गया है, कोरल यहाँ रीफ्स होना चाहिए था, छूटा हुआ है ना, क्या, कोरल रीफ्स के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कोरल रीफ पर निबंध लिखिए। ये वाला जो चौथा नंबर का क्या है आप लोग, कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बाद, मोलस्का में टॉर्सन प्रक्रिया, ये आप लोग का 10 नंबर में आएगी स्टूडेंट, कितने नंबर में, 10 नंबर में। कोरल के प्रकार, जो कोरल रीफ्स के जो प्रकार है, वो भी आप लोग के 10 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का छठवां क्या है आप लोग का, मछलियों में प्रवास को समझाइए, क्या चीज़ को, मछलियों में प्रवास, माइग्रेशन इन फिशेस, ये भी आप लोग का 10 नंबर में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला आप लोग क्या है, मछलियों में पैतृक रक्षण, क्या, मछलियों में पैतृक रक्षण को समझाइए, ये भी आप लोग का 10 नंबर में आ सकता है। ये जो आपके नीचे का जो 4 क्वेश्चन है 10 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखिए आप लोग क्या है आप लोग का तीसरा में,
तीसरा यूनिट में आप लोग क्या है, उभयचर में पैतृक लक्षण, क्या उभयचर में क्या आप लोग का पैतृक लक्षण या पेरेंटल केयर जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला ये 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए आप लोग क्या है, उभयचर में नियोटेनी या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चिरगिम्भता भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए चिरगिम्भता, उसी को हम नियोटेनी को हम लोग चिरगिम्भता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पर निबंध लिखिए, ठीक है। फिर तीसरा देखिए आप लोग का, भारत में पाए जाने वाले विषैले सर्प पॉइजनस स्नेक पर निबंध लिखिए, है ना। किस पर, पॉइजनस मतलब विषैले सर्प, जैसे कि करैत हो गया, वाइपर हो गया और नाक हो गया, ये 3 महत्वपूर्ण आप लोग के क्या हैं, विषैले सर्प हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर का आ सकता है, या 5 नंबर में, ये आप लोग का 4 नंबर में, सॉरी शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं 20 से यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला देखिए आप लोग, सर्प विष या एंटीवीनम, ये आप लोग का 4 नंबर में आ सकता है। ये देखिए सर्पों की दंशन विधि, है ना, सर्पों की दंशन विधि मतलब बाइटिंग मैकेनिज्म, मतलब सांप के काटने की क्रिया विधि, आप लोग का 10 नंबर में आ सकता है। और लास्ट में क्वेश्चन आप लोग का है विषैले एवं विष इन सर्पों पर निबंध लिखिए, ये 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के हैं। अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग का पक्षियों में वायवीय अनुकूलन या उड्डयन अनुकूलन को समझाइए, मतलब एरियल एडेप्टेशन और फ्लाइट एडेप्टेशन को समझाइए, इसमें पक्षियों में 10 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगला देखिए, टिप्पणी लिखना है, तो उड़ने में असमर्थ पक्षी ऐसे आ जाएगा 4 नंबर का, उड़ने में असमर्थ पक्षी, तो क्या क्या आता है, ईमू और शुतुरमुर्ग और पेंगुइन भी होता है, लेकिन मैं 2 महत्वपूर्ण था इसलिए मैं रख दिया हूँ, ईमू और शुतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया। जलीय स्तनधारी अगर पूछ दिया जाए तो क्या लिखोगे आप लोग, वेल और डॉल्फिन आता है, किसमें, जलीय स्तनधारी मतलब एक्वाटिक एनिमल में आप लोग का, ठीक, किसमें, एक्वाटिक एनिमल में क्या आता है आप लोग का, वेल और डॉल्फिन। तो ये आप लोग के 4 नंबर में अलग से आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इमू आ सकता है 4 नंबर में, ऑस्ट्रिच आ सकता है 4 नंबर में, वेल आ सकता है 4 नंबर में, डॉल्फिन आ सकता है 4 नंबर में, ठीक है। और देखिए आप लोग का अगला क्या है, चमगादड़ भी आ सकता है आप लोग कितने में, 4 नंबर में, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए आप लोग, अंडे देने वाली स्तनधारी, ठीक है, क्या है, प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लेटिपस बोलिए डक बिल प्लेटिपस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटिपस को डक बिल प्लेटिपस भी बोलते हैं, और ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, है ना। ये अंडे देने वाले क्या होते हैं, स्तनधारी मतलब मैमल्स होते हैं, ये 4 नंबर में आ सकता है। एकिडना भी आप लोग का 4 नंबर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग का, प्लेटिपस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन इसमें छूट गया आप लोग का, यहाँ पर मैं कहीं पर मेंशन नहीं कर पाया, सॉरी। क्या चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्या आप लोग को याद होगा, आर्कियोप्टेरिस, क्या, आर्कियोप्टेरिस को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। आर्कियोप्टेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग का 4 नंबर में आने का पूरा चांस है, क्या, आर्कियोप्टेरिस, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसमें से बोलूँ कि क्या महत्वपूर्ण है, अब सिर्फ महत्वपूर्ण को बताऊँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए जो कोई इतना नहीं पढ़ पाएगा वो क्या क्या उसको पढ़ना चाहिए, तो पहला आप लोग को पढ़ना चाहिए क्या, पक्षियों में वायु अनुकूलन, 10 नंबर में एक क्वेश्चन हो गया, है ना। दूसरा आप लोग का क्या है, इसमें शुतुरमुर्ग आप लोग पढ़ लेना, 4 नंबर में आ सकता है। जो कुछ नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें आप लोग का प्लेटिपस, देखिए आप लोग का 4 नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए कम से कम, क्या, प्लेटिपस पढ़ लीजिएगा जिसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, शुतुरमुर्ग पढ़ लीजिएगा, पक्षियों में वायु अनुकूलन, और एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वेल या डॉल्फिन आएगा, क्या आना चाहिए आप लोग का, सर मेरे को लगता है वेल आ सकता है, देख लीजिएगा लोग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये बस 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे 1 मिनट से, 4 क्वेश्चन तक यूनिट से आना निश्चित है आप लोग का, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं भी ठीक किया हूँ। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जो कुछ नहीं पढ़ सकता वो इतना कम से कम पढ़ ले। फिर देखिए आप लोग इस यूनिट में आप लोग क्या पढ़ना चाहिए आप लोग को, जो कोई कुछ नहीं पढ़ सकता उसके लिए बता रहा हूँ मैं। पहला आप लोग क्या है, पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए, उभयचर में पैतृक लक्षण, ये आप लोग का 10 नंबर में आएगा, और नियोटेनी भी आप लोग का चांस से 4 नंबर में भी या 10 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कम से कम पढ़ लीजिएगा चौथे यूनिट में, क्या क्या चीज़ को, उभयचर में पेरेंटल केयर और नियोटेनी, ये 10 नंबर के हो गए। और 4 नंबर में यहाँ से आप लोग का क्या आना चाहिए, आप लोग का 4 नंबर में ये वाला आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा आप लोग का, भारत में पाए जाने वाले विषैले सर्प, जैसे कि 2 दे देगा, करैत दे देगा और वाइपर या ना जाए, तीनों में से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको पढ़ ही लीजिएगा। ये 4 नंबर में आप लोग के ऐसे 1 या 2 को दे देगा, 4 नंबर लिखने के लिए बोल देगा, ठीक है। इधर से पढ़ना चाहेंगे तो काता और पढ़ लीजिएगा, किसको, सर्प विष, ये भी आप लोग 4 नंबर आ सकता है, ठीक है। और इतना हम लोग कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। आगे चलते हैं अब हम लोग दूसरे यूनिट में, अगर पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु में अंतर, ये आप लोग का 4 नंबर में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए द्विनामकरण और त्रिनामकरण, ये 4 नंबर में आ सकता है आप लोग का। और 10 नंबर में क्या आएगा आप लोग का, तो 10 नंबर में आएगा मोलस्का में टॉर्सन, इसको मत छोड़िएगा लोग, क्या, मोलस्का में टॉर्सन। और यहाँ पर कोरल मूंगा वाला प्रवाल का दिया है ना, ये इसमें रिप्स है, कोरल रिप्स, याद रखिएगा लोग, क्या है आप लोग का, कोरल रिप्स का प्रकार का वर्णन कीजिए, ये 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। और एक मछलियों में प्रवास,
ठीक है, क्या मछलियों में प्रवास। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पूरा नहीं पढ़ सकता कम से कम इतना को तो पढ़ ही लेगा। तो अगला आप बात करते हैं आप लोग का, पहला यूनिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का स्टूडेंट है, तो कोशिश करूँगा मैं कम करने का, देखते हैं कितना कम हो सकता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एकदम जो इंपॉर्टेंट है आप लोग का, मिलर यूरे का प्रयोग, ये 4 नंबर में आ सकता है, मिलर यूरे का प्रयोग, ठीक है। और आप लोग का लुईस पास्चर, ये भी आप लोग का 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और आप लोग का ओपरिन और हेल्डेन का सिद्धांत कहाँ पर दिया, पहला क्वेश्चन है, 10 नंबर में आ सकता है, ठीक, कितने नंबर में, 10 नंबर में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आप लोग का, ठीक है। उसके साथ अगर पढ़ना चाहें आप लोग तो 4-4 नंबर में ये सब आ सकता है। एक प्रलय वाला आ सकता है जिसको कैटास्ट्रोफिज्म में बोलते हैं, पैंस परिमेय थ्योरी है 4 नंबर का, ठीक है। और ये आप लोग का क्या है, स्वतः जननवाद। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा जो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आप लोग का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।